3-2-1 स्टार्ट। हाजिक ने रेफरी की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए टेबल पर हाथ मारकर खाने का इशारा दिया तो हमाद और सफ़ायर फौरा से अपनी पलट की तरफ मुतवज्जे हुए। इस दौरान अली मोबाइल फ़ोन पर वीडियो मूड ऑन करके इन दोनों को फोकस करते हुए मूवी मेकर का काम सर अंजाम देने लगा। हमाद अपनी पलट पर ध्यान दो। दाऊद ने लुक़मा लगाया क्योंकि हमाद एक गोलगप्पा खाने के बाद सफ़ायर का मीना देखने लगा जो मज़े से दूसरे के बाद तीसरा पीस पानी से भरकर मीना में डाल चुकी थी। नाक कटवाएगा किया। दाऊद ने अब की बार इसे बाकायदा झंझोड़ कर कहा सॉरी। खास बहाल करके वो दोबारा अपनी पलट से गोलगप्पा उठाकर पानी से भरकर मीना तक ले गया। मुकाबला टाकरे का था, दोनों ही पे दर पे गोलगप्पे खाने लगे। इस चुड़ैल पर मिर्च का असर भी नहीं होता किया। हमाद मीना में बुड़बुड़ाते हुए एक और पेस उठाकर पानी से भरने लगा। वेल मेरे भाई हारने के बाद जेब ढीली करने के लिए तैयार रहो। सफ़ायर की पलट में सिर्फ 2 गोलगप्पे बाकी थे। वो हमाद को चढ़ाते हुए शौक अंदाज में बोली लाहौला। वो इसे घूरते हुए बुड़बुड़ा मुझे वो लड़कियां सख्त ज़हर लगती हैं जो मुझे भाई कहती हैं। हमाद दानत पेश कर बोला लेकिन इसकी कही बात पर बाकी सब ने हैरानगी का इजहार करते हुए खंच कर हा की आवाज़ निकाली। हमाद हाजिक ने टोकने वाले अंदाज में गुस्से से उसका नाम पुकारा। मैंने सुना पहले जो लड़कियों के लिए भाई होते हैं वो बाद में इनके आबा जी के जवाई दामाद होते हैं, ऐसे तो मैं सारी जिंदगी जवाई ही बनता रहूंगा। वो अपनी हंसी दबाकर समझदार बनते हुए बोला शट अप यू स्टूपिड जवाई एंड ऑल। सफ़ायर इसे देखते हुए मलामती अंदाज में तनक कर बोली तुम्हें कोई एक बार अपनी बेटी ना दे और तुम जिंदगी में बार बार जवाई बनने के ख्वाब सजाए बैठे हो। वो हिसाब पूरा कर ग लगी शर्त। हमाद गोलगप्पे भूलकर टेबल पर जोश से हाथ फैलाते हुए खुलेआम जंग का ऐलान कर रहा था। क्या मतलब? सफ़ायर उसका टेबल पर फैला हाथ देखकर ना समझी से बोली अरे पगली मेरा मतलब था बेशक शर्त लगा लो, दुनिया में कोई तो ऐसा मर्द होगा जो मेरे यानी हमाद मुल्क के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा देगा और फिर तुम रोना दीवारें पकड़ पकड़ के। हमाद खुद बात करके खुद ही कहा लगाकर हंसते हुए सफ़ायर को आग लगा गया। दीवारें पकड़ कर रोती है मेरी टूटी जूती जो कि पिछले साल ही टूट गई है, वैसे भी रोए वो जिस बेचारी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमाया जाना। वो गुस्से से नाक चढ़ाते हुए बोली तब ही तो तुम्हें कहा। हमाद की बरबराहट हाजिक ने वाज़ा सुनी थी। ज़रा इस जवाई नामे को बंद करो, यह शर्त किसी और चीज़ की लगी है। हाजिक अब की बार बाकायदा हमाद को घूरते हुए मलामती अंदाज में बोला तो वो खामोशी से दानत बंद करके अपनी पलट की तरफ मुतवज्जे हो गया। हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। जूं ही वो दोनों लड़ाई से फारिग होकर अपनी पलीटस की तरफ मुतवज्जे हुए तो दाऊद और इत्तिशाम सफ़ायर का नाम लेते हुए हमाद की साइड से खसककर दूसरी तरफ चले गए। बेटा याद रखना अभी इसकी पलट में 2 गोलगप्पे मौजूद हैं। हमाद शैतानी हंसी हंसते हुए इन दोनों को बावर करवा गया कि वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। इनको खाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तुम अपनी सोचो अभी 4 बाकी हैं। सफ़ायर ने कंधे उचक्का कर जल्दी से गोलगप्पा पानी से भरकर मीना में डाल लिया। जूं ही वो चबाने लगी इसकी खौफनाक चीफ कैफेटेरी में गूंजी। वो फौरा गहरा सांस लेते हुए टेबल पर पड़ा खट्टे पानी का गिलास मीना से लगा गई, लेकिन अब की बार आवाज़ की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ। सफ़ायर किया हुआ आर यू ओके? हाजिक परेशानी से बोला क्योंकि चंद ही लम्हों में उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। पानी। वो अपनी आँखों और नाक से बहता पानी साफ करते हुए बस इतना ही बोल सकी तो हमाद ने फिर से अपना खट्टे पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो हाथ मारकर गिरा गई और अपनी जगह से उठकर पहले कुर्सी और फिर टेबल को जोर से कुक किया तो टेबल पर रखा पानी का जुग नीचे गिरेगी। लगता खातून पागल हो गई है। पानी गिरने की वजह से हमाद के कपड़े गंदे हो गए तो वो चढ़कर बोला और अली को सफ़ायर की वीडियो बनाने का इशारा किया जो पहले ही इसके रिएक्शन की वीडियो बनाने में मसरूफ़ था। हाजिक सादा पानी प्लीज़। सफ़ायर अपने सर को दोनों हाथों से थामे नीचे बैठते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और करती भी कैसे। हमाद ने सिर्फ एक गोलगप्पे में तीखी सुर्ख मिर्च का चमचा भर कर डाला और ऊपर मामूली सा मटीरियल रख दिया, लेकिन अब इसकी बिगड़ती
हालत देखने के बाद बाकी सब की तरह वो भी परेशान हो गया था। गोलगप्पा मिर्च से भरते हुए वो शायद जोश में होश खो गया था। ये लो। हमाद ने हाजिर की तरफ देखा जो सफ़ायर को पानी की बोतल थमा रहा था जिसे वो घटाघट पीने लगी। इस सब के दौरान उसका पूरा चेहरा सुर्ख और होंठ लरज रहे थे, आंखों से पानी भी मुतवातिर बहा रहा था। हमाद फौरा अपनी जगह से उठकर कैफ़े की तरफ बढ़ गया। सफ़ायर ये खाओ। कुछ वक्त बाद हमाद ने इसे चॉकलेट ऑफ़र की, जो पानी पीने के बाद भी गहरा सांस ले रही थी। चॉकलेट झपट कर उसने फौरा से खोलकर खाई तो खुद को कदरे पुरसुकून महसूस करने लगी। ठीक तो हो ना? हमाद इसे दोबारा खामोशी से सर झुकाते देखकर शर्मिंदा सा हो गया। हाँ ठीक हूँ, बस सर में दर्द है। वो झुके हुए सर के साथ आहिस्तगी से बोली, तुमने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन फिर भी आई मसट से निकल की खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। ये किया गोलगप्पे बनाकर दिए इन्होंने। ईमान ने संजीदगी से कहा तो समायरा और बाकी सब भी इसकी हम में हम मिलाने लगे। नहीं, हम क्यों किसी की रोजी रोटी यहाँ से बंद करवाने का सबब बने, और वैसा भी ये सब इत्तेफाका हुआ। अनकल ने गलती से मटीरियल की जगह मिर्च से गोलगप्पे को भर दिया होगा। वो सुर्ख आंखें और सुर्ख नाक लिए संजीदगी से कहती हुई हमाद को आज पहली बार मासूम लगी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। ना मैं शर्त लगाने की बात करता और ना ही मेरी नीयत खराब होती। आखिरी अल्फाज उसने दिल में अदा किए। डोंट बी सॉरी, अब मैं ठीक हूँ। फिर तुम इतनी खामोश क्यों हूँ? मैं वाकई ठीक हूँ, आप सब परेशान मत हूँ। एक चुईली यकदम ज़्यादा तीखा खाने की वजह से तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। सफ़ायर ने हमाद के साथ बाकी सबको भी तसल्ली देते हुए कहा, और तुम ये रखो, मेरे पैसों से अनकल को पैक करने के बाद बाकी सबके लिए इनकी मर्जी से कुछ ले लेना। वो हमाद को दोनों 1000 के नोट थमाते हुए पुरसुकून अंदाज में गोया हुई और बैग से अपना मोबाइल निकालकर ड्राइवर को कॉल मिला गई। अगर तुम ठीक हो तो फिर घर क्यों जा रही हो? सफ़ायर के लाइन दसकनी कट करने के बाद हमाद फ़करमंदी से बोला, क्योंकि वो ड्राइवर को आने का कह चुकी थी, क्योंकि अब मज़ीद कोई क्लास नहीं है। वो हमाद के दौबदू सवालों से उकता कर बोली और कैफ़े से बाहर निकल गई। हमाद बात सुनो। हाजिक इसे बाजू से खींचकर कैफ़े से बाहर ले आया। मैं पूछ सकता हूँ ये सब सफ़ायर के साथ किसने किया? वो जांचती नज़रों से सवाल कर रहा था। मैंने सिर्फ बदला लेना चाहा। वो सर झटकते हुए आहिस्तगी से बोला। शट। वो दोनों हाथों की मुट्ठी भैंजते हुए गुस्से से बोला, अगले इंसान की बेशक जान चली जाए, लेकिन तुम्हारा वो बदला ठहरा। हाजिक तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितना डर गया था। जो इसकी हालत थी, मुझे लग रहा था कि इसे अभी कुछ हो जाएगा। आई एम सॉरी, हमाद इतना ही कह सका। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे इन 3 लफ्ज़ों पर कत यकीन नहीं, क्योंकि तुम हर बार जानबूझकर गलती करते हो। हाजिक बिलीव मी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। होप सो। अब की बार वो थोड़ा पुरसुकून हुआ। लेकिन हमाद, एक बात याद रखना, बेशक तुम मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा हो, मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत चारम है इसकी वजह भी तुम हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हें सफ़ायर के साथ फ्लर्ट करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। वो साफ गो अंदाज में बोला। हाजिक, तुम अच्छे से जानते हो, मैंने आज तक किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे कभी हमारी दोस्ती के दरमियान इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं इन सब फजूलियात में पढ़ूं। लेकिन अब की बार अगर मैं इसे तंग कर रहा हूं तो मैं संजीदा हूं। हमाद परीकीन अंदाज में बोला, अगर तुम सफ़ायर को लेकर थोड़ा से भी संजीदा होते तो हरगिज़ इसे तकलीफ ना देते। अपनी ईमानदारी से जवाब देना, किया तुम कभी मुझसे ऐसा मजाक करने या बदला लेने का सोच सकते हो? हाजिक के सवाल पूछने पर हमाद ने नफ़ी में सर हिला दिया। पता तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम मेरे साथ फ़कीर हो। वो मुस्कुराते हुए इसे शर्म दिला गया। हमाद, वो एक अच्छी लड़की, और मेरे लिए वो भी अहम है जैसे तुम। इसलिए मैं चाहूँगा स्टे अवे फ्रॉम हर, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में मौजूद सबसे बेहतरीन इंसान किसी लड़की को अपने प्यार में फंसा कर इसकी ज़िंदगी ख़राब करे। हाजिक इसे शर्मिंदा छोड़कर वापस कैफ़े के अंदर चला गया। वो कमरे के एक कोने में सहमी हुई बैठी, अपने कानों पर दोनों हाथ रखकर बाहर से आने वाली गाने की आवाज़ों को रोकने की
नाकाम कोशिश कर रही थी। नूर दरवाज़ा खोलो। वो ऐसे ही बैठी थी जब सिताइश की दरवाज़ा के इस पार आवाज़ सुनाई दी। इसने और ज़ोर से अपने कानों को बंद किया ताकि वो कोई आवाज़ ना सुन सके। नूर में सिताइश दरवाज़ा खोलो। अब की बार दी जाने वाली दस्तक कदरे ऊंची थी। नाचार इसे आठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। मुझे समझ नहीं आती आखिर क्यों तो खुद के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। वो कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करके नूर की तरफ लपकी। नूर समझने की कोशिश कर, अभी तो सिर्फ 11 साल की है। अगर अभी से अपनी मनमानी करेगी तो याद रख गिरो तुझे थोड़ी सी भी रियायत नहीं देगी। सिताइश उसका हाथ थामा इसके भले के लिए इसे समझा रही थी। सिताइश आपी, मुझे लगता मेरा दम घट जाएगा लेकिन मैं खुद को बाजार नुमाइश में पेश नहीं कर सकूंगी। आंसू इसके गाल बगो रहे थे। तो थोड़ी सी हिम्मत कर, मैं वहीं तेरे साथ हूँगी। सिताइश इसे अपने साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गई। दर्द दिल का ये कहना है कि रोते जाएं, ज़ब्त दिल का तकाजा है कि आंसू ना गिरें। जूं ही वो दोनों हाल में हैं वहीं बैठे तमाम नफूस अपने मखसूस अंदाज में दोनों हाथों की तालियों पीटते हुए ऊंची आवाज़ में गाना बोलने लगे, क्योंकि सिताइश नूर को हाल में सबके दरमियान लाने में कामयाब रही थी। चल आजा, अब शर्मा मत। नूर को रुकते देख गिरो फौरा बोली तो सिताइश इसे अपने साथ लिए अब की बार बाकायदा सबके दरमियान आ खड़ी हुई। बजा ढोलकी और बोलो गाना। गिरो के हुक्म पर एक तरफ बैठे आदमियों से मुशाबहत रखने वाले ख्वाजा सिरा ने हारमोनियम और ढोलक की मदद से लफ्ज़ों की तान खींची। जूही हाल में बाकायदा गाने की आवाज़ गूंजी। सिताइश नूर के करीब होकर उसका दोपट्टा इसके सर से उतार गई। नूर ये कदम चलाई। नूर रिलैक्स, यहाँ तो सिर्फ हम सब हैं। कल को जब बाहर जाओगी तो वहाँ बहुत सारा लोगों से पाला पड़ेगा, इसलिए अभी से खुद में खुद एतमादी पैदा करो। सिताइश इतना कहकर इसके पोनी में लिपटे बाल आज़ाद कर चुकी थी। तभी अलीशा और नरगिस सिताइश को हटाकर खुद नूर को जबरा नाचने पर मजबूर करने लगी। लफ्ज़ों की तान में, ढोलक की थाप में और ख्वाजा सिरा की तालियों में नूर की चीखें और आंसू बेमुख मरने लगे। खान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा। मुझे लग रहा जैसे कुछ गलत होने वाला। आनम हाल में रखे सोफे पर बैठी परेशानी से बोली, तुम फजूल की सोचों से परहेज़ करो। खान बाजू पर घड़ी पहनते हुए आनम के बराबर आ बैठा। खान, ये सब फजूल सोची नहीं। जिस दिन से आपने मेरे वजूद के हिस्से को काटकर मुझसे अलहदा किया, मैं तब से रातों को सो नहीं पाती। वो इसके बाजू पर दबाव डालते हुए बोली, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इसे वापस ले आएं, लेकिन कम अज़ कम मुझे इससे मलवा दें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी औलाद वक्त की मुसाफतें तय करते हुए किस हद तक ज़ख्मी हुई। वो आंखों में आंसू लिए इल्तिजा करने लगी। इन दिनों में काफ़ी मसरूफ़ हूँ, लेकिन वदा रहा कुछ वक्त बाद ले जाऊँगा। खान पर आनम के आंसुओं ने थोड़ा सा असर किया तो उसने खामी भर ली और फिर गाड़ी की चाबियाँ उठा घर से निकल गया। यूनिवर्सिटी में आजकल काफ़ी गहमा गहमी थी, क्योंकि नए आने वाले तलबा के इजाज़ में वेलकम पार्टी की तैयारियां की हो रही थीं। ऐसे में ज़्यादातर सनईर्स का काम मैनगेट से मीडिया क्लब तक और मीडिया क्लब से कैफ़े तक जाना था। ज़्यादा तादाद क्लासेस छोड़ कर ऑडिशन देने के बहाने बनक पर होती, या फिर कुछ तलबा सिलेक्शन के बाद प्रैक्टिस के बहाने क्लास से बाहर नज़र आती। मैं सोच रहा हूँ मैं भी मीडिया क्लब का मेंबर बनने के लिए फार्म फुल करूँ। वो तीनों कैफ़े में खामोश बैठे थे, क्योंकि सफ़ायर की मौजूदगी में हमाद कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहा था। ऐसे में हाज़िक ने खामोशी को तोड़ते हुए अपना ख्याल बयान किया, लेकिन क्यों? हमाद और सफ़ायर एक साथ बोले, कोई ख़ास वजह नहीं, बस दिल चाह रहा कि मैं भी इस क्लब का हिस्सा बनूं। वो काफ़ी का कप मीना को लगाते हुए बोला, यार मीडिया क्लब के मेंबर्स को ज़्यादा टाइम उसी को देना पड़ता। ऐसे में तुम पढ़ाई कब करोगे, और फिर तुम्हारी जॉब भी है। खुद को इंसान समझो, ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर बोझ मत डालो। हमाद ने इसे डिपटा था। हाज़िक मैं पूरी तरह से हमाद की बात से सहमत हूँ। सफ़ायर ने भी अपना ख्याल बयान किया, चलो ठीक है, मैं इस सोसाइटी का मेंबर नहीं बनता, कम अज़ कम पार्टी में होने वाले किसी ड्रामा में तो पार्ट ले सकता हूँ ना। हाज़िक मीना बनाते हुए बोला, हाँ ज़रूर। हमाद के कुछ बोलने से पहले सफ़ायर बोल पड़ी, तुम भी कुछ कहो। हमाद को खामोश देखकर हाज़िक ने इससे सवाल किया, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी भी फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। हमाद संजीदगी से बोला,
तुम जेलस मत हो हाजिक के टैलेंट से। सफ़ायर इसे घूरते हुए बोली, मैं क्यों जेलस होने लगा हाजिक से, और हाजिक अगर तुम्हें भी यही लगता कि मैं तुम से जेलस होकर तुम्हें मना कर रहा हूँ तो आईम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तुम मीडिया क्लब में पार्ट ले लो। हमाद सफ़ायर को जताने के बाद हाजिक से मुखातब हुआ, मैंने सिर्फ मजाक में कहा, तुम मेरी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। सफ़ायर इसके चेहरे के तासुरात से हैरान होकर बोली, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। हमाद हाथ हटाते हुए इसे संजीदगी से टोक गया। हमाद 2 दिन पहले तक तो हमारे दरमियान होने वाली कोई बात भी बहस नहीं हुआ करती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो ये कार्टून सभा से इतना संजीदा दिखाई देने लगा। किया इस दिन मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था? सफ़ायर हमाद की तरफ देखते हुए हाजिक से पूछ रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कभी कभी उसका मूड थोड़ा अजीब हो जाता। तुम परेशान मत हो और छोड़ो इस बात को, मैं नहीं लेता किसी भी चीज़ में पार्ट। हाजिक बात को बढ़ने से पहले संजीदगी से रोक गया। हाजिक, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा तो पार्टिसिपेशन कर लो, बल्कि आओ अभी फार्म फुल करने चलते हैं। हमाद इसे संजीदा देखकर फौरा से बोला और बाकायदा उसका हाथ थामकर इसे अपने साथ खड़ा कर चुका था, क्योंकि वो इसकी आंखों में अपने टैलेंट के जरिए यूनिवर्सिटी में एक पहचान पाने की ख्वाहिश देख चुका था। सो अब हाजिक के मना करने के बावजूद भी वो ज़बरदस्ती इसे क्लब तक ले गया।